प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश प्रताप सिंह बघेल, जो कि आज आपसे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों का क्या महत्व है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करें। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। साथियों, आज हम आपको उन पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आज हमारा विषय है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पोषक तत्व का महत्व। प्रिय साथियों, हमारा शरीर बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से है प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और पानी। इनके अलावा जो पोषक तत्व हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, मुख्य रूप से शरीर की रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए विटामिन की काफी अधिक आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता रहती है शरीर में, चाहे आरबीसी को बनना है, लाल रक्त कणिकाएं, और चाहे श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करके शरीर को जीवित रखती है। हर प्रकार की कोशिकाओं के अंदर होने वाली कार्य प्रणाली को ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो लाल रक्त कणिकाएं बनने के लिए भी प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता है। और इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको भी बनने के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता रहती है। इसलिए प्रोटीन की आपूर्ति शरीर की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और प्रोटीन में मुख्य रूप से जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, अति आवश्यक अमीनो अम्ल, जिनकी मात्रा वानस्पतिक प्रोटीन में, दाल में, इनमें कम मात्रा में होती है। और इसलिए लाल रक्त कणिकाओं के बनने के लिए, श्वेत रक्त कणिकाओं के बनने के लिए पशुजन्य प्रोटीन खाना अत्यंत आवश्यक रहता है, क्योंकि अत्यंत आवश्यक अमीनो अम्लों की अधिक मात्रा पशुजन्य प्रोटीन के द्वारा ही मिल पाती है और वानस्पतिक प्रोटीन में इसकी मात्रा कम होती है। शरीर को प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जो हम आहार लेते हैं, उनमें मुख्य रूप से दालें, मसूर की दाल, तुअर की दाल और अन्य कई प्रकार की दालें हैं, बीन्स। इन सब के अलावा दूध, मांस, मछली, चिकन इत्यादि जो पशुजन्य प्रोटीन होती है, मुख्य रूप से ब्रॉयलर चिकन, इनकी प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और इसमें अत्यंत अमीनो अम्ल काफी अधिक होते हैं, जो कि लाल रक्त कणिकाओं के बनने के लिए, श्वेत रक्त कणिकाओं के बनने के लिए काफी आवश्यक होते हैं। इसलिए हमको अपने आहार में सामान्य भोजन के अलावा अंडे, मछली, मांस की कुछ मात्रा अवश्य लेनी चाहिए। अगर हम दूध ले रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा दूसरा मुख्य पोषक तत्व है वसा, फैट। फैट हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। पर ऊर्जा के अलावा हमारे शरीर की आवश्यकता रहती है मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधी तंत्र के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स और मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं के बनने के लिए बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की काफी अधिक आवश्यकता रहती है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड
एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। शरीर में, हमारे आहार में इनकी अधिक मात्रा लेने के लिए अच्छी प्रकार के जो खाने के तेल हैं, सूरजमुखी के तेल, करडी का तेल, जैतून का तेल, कपास के बीज का तेल, कैनोला तेल, इन तेलों में ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा अधिक रहती है। परंतु ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा सबसे अधिक मछली और मछली के तेल में पाई जाती है। तो अगर हम मछली का सेवन करेंगे, मछली के तेल का सेवन करेंगे, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा हमारे शरीर को पर्याप्त तो आवश्यक के हिसाब से मिलेगी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड करीब 1 ग्राम रोज हमारे शरीर के लिए आवश्यकता रहती है। इसका हम लोग अवश्य ध्यान रखें। साथियों, अन्य प्रकार के तेलों के अलावा यहाँ मैं चर्चा करूंगा नारियल के तेल की। नारियल के तेल अधिकांशतः दक्षिण भारत में ही, केरला में ही खाया जाता है। परंतु इसकी एक खासियत है, हम लोग नारियल खाते हैं, उससे नारियल का तेल मिल जाता है। नारियल के तेल में लैरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड, ये जो 2 वसीय अम्ल हैं, लैरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड, ये नारियल के तेल में ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। और ये मुख्य रूप से विषाणुओं को मारने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। शरीर के अंदर विषाणुओं को नष्ट करने के लिए इस प्रकार नारियल का तेल, इसमें पाए जाने वाले वसीय अम्ल मुख्य रूप से लैरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड, ये रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे आहार का अधिक से अधिक जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सीमित मात्रा लेने पर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है और इस प्रकार बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। परंतु अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से लिम्फोसाइट टी सेल्स, जो कि प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं, तो टी लिम्फोसाइट की संख्या काफी कम होने लगती है अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा ही खानी चाहिए। साथियों, इन सब के अलावा तीसरा बिंदु है खनिज। अत्यंत आवश्यक खनिज तत्वों में बहुत जरूरी जो रहते हैं प्रतिरोधक क्षमता के लिए, वो है मुख्य रूप से जिंक, सेलेनियम, आयरन और कॉपर। साथियों, हमारे शरीर को 25 खनिज तत्वों की आवश्यकता रहती है। कम से कम 25 खनिज तत्व जो है शरीर के लिए आवश्यक है। परंतु रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए ये 4 मुख्य आवश्यक खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म खनिज तत्व इनको हम लोग बोलते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जिंक। जिंक श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य के लिए इनके अंदर जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम की कार्य प्रणाली के लिए, कार्यशीलता के लिए जिंक बहुत ही आवश्यक होता है। और इस प्रकार जिंक की कमी होने से रोग प्रतिरोधी तंत्र कमजोर पड़ता है और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। इसलिए जिंक हमारे शरीर में जरूरी है कि हम किसी न किसी आहार के द्वारा जिंक की मात्रा अवश्य लें। और जिंक की अधिक आपूर्ति हमारे शरीर को दूध के द्वारा, मछली के द्वारा, मांस के द्वारा, बीन्स के द्वारा, सूखे मेवादार वाले फल होते हैं, इनके अलावा अधिक मात्रा में जिंक समुद्री फूड्स, सीप, इन सब में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। और जिंक की आवश्यकता हमारे शरीर को करीब 10 मिलीग्राम प्रतिदिन की होती है। तो हम लोग ध्यान रखें कि हमारा जो आहार हो उसमें जिंक की आपूर्ति अवश्य होती रहे। इसके अलावा
अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व जो है, सूक्ष्म खनिज तत्व है, उसमें सेलेनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेलेनियम बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और सेलेनियम एक एंजाइम होता है शरीर में कोशिकाओं में कार्य करने के लिए, वो है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज जो कि कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देता है, उस ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम के काम करने के लिए सेलेनियम की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए सेलेनियम भी हमारे आहार में किसी न किसी फूड के द्वारा मिलना चाहिए। और सेलेनियम की अधिक मात्रा पशुजन्य खाद्य पदार्थ में ही मिलती है, चाहे मछली ले लीजिए, चाहे पोर्क, चाहे चिकन, चाहे अंडे। इनके अलावा ब्राउन राइस और सूर्यमुखी का बीज, मशरूम, पालक, इनमें भी सेलेनियम की मात्रा पर्याप्त रहती है और हमारे शरीर को मिल सकती है। इसकी आवश्यकता सेलेनियम की बहुत कम मात्रा में होती है, जो कि करीब 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है। इसलिए हमारे शरीर को अगर ये किसी न किसी खाद्य पदार्थ से मिले तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत होगा। इसके अलावा आयरन, हम सब जानते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के बनने के लिए आयरन की अत्यंत आवश्यकता है। और इसके अलावा आयरन कोशिकाओं के अंदर कार्रवाई के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं उनमें भी आयरन की आवश्यकता होती है। और आयरन भी एंजाइम के द्वारा एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आयरन की आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन करीब 8 से 10 मिलीग्राम की रहती है। और आयरन जिन खाद्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है वो मुख्य रूप से पशु स्रोत ही रहते हैं, चाहे अंडा है, चाहे चिकन है, चाहे मछली है, मांस है। और इनके अलावा जो वानस्पतिक स्रोत होते हैं, वेजिटेबल सोर्स होते हैं, पालक, सूखे फल और हरी पत्तीदार सब्जियां के अलावा मशरूम, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चौथा जो अति आवश्यक खनिज तत्व है वो है कॉपर। कॉपर भी शरीर में कोशिकाओं के अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत सारे एंजाइम का हिस्सा रहता है। इसलिए कॉपर की आवश्यकता भी बहुत अधिक रहती है। और कॉपर हमारे शरीर को भोजन में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ के द्वारा, मुख्य रूप से हरी पत्तियों के द्वारा आवश्यक मात्रा में मिलता है। और कॉपर भी एक प्रकार से बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम करता है। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो आते हैं वो विटामिन्स। विटामिन्स शरीर के लिए करीब कम से कम 13 विटामिन की आवश्यकता रहती है। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो मुख्य रूप से विटामिन्स की आवश्यकता रहती है उनमें है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B1, B6, B9 और B12। इस प्रकार से 9 ऐसे विटामिन हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B9, ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। WBC सेल्स को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके अलावा विटामिन ए मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा काम करता है, शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जो हमारी स्किन होती है, हमारे ऑर्गन्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिससे कि किसी प्रकार के जीवाणु, विषाणु, परजीवी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। और इसके अलावा विटामिन ए लिम्फोसाइट की संख्या को बढ़ाने के लिए, लिम्फोसाइट को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक रहता है। इनके अलावा विटामिन डी हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है अगर हम सूर्य की रोशनी में पर्याप्त समय तक रहें। पर हमारी ऐसी
रहन सहन की प्रणाली हो गई है कि विटामिन डी भी हमारे शरीर में अधिकांशतया कम मात्रा में रहता है, और विटामिन डी की कमी होने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की, जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है, वो कमजोर पड़ता है। इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि विटामिन डी की अगर कमी है तो हमको आहार के द्वारा मिलना चाहिए, और ये मुख्य रूप से पशुजन्य प्रोटीन के द्वारा अधिक मात्रा में हमको मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी थाइमस ग्लैंड जहाँ पर कि टी लिम्फोसाइट अधिक मात्रा में मैच्योर होती है, उनको मजबूत करने के लिए विटामिन डी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम करता है। विटामिन B9, फोलिक एसिड न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ाने के लिए, न्यूट्रोफिल को पैदा करने के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है, और इसकी आवश्यकता शरीर में करीब 500 माइक्रोग्राम, बहुत ही कम मात्रा होती है आवश्यक, 500 माइक्रोग्राम डेली आवश्यकता होती है। और सबसे कम मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, वो है विटामिन B12, केवल 2.4 माइक्रोग्राम डेली। और ये केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थ के द्वारा ही हमारे शरीर को मिल पाता है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे अंडे हो, चाहे मांस हो, चाहे मछली हो, और चिकन भी बहुत अच्छे इसके सोर्स रहते हैं। इनके अलावा विटामिन में जो पैदा करने की क्षमता रखता है, मुख्य रूप से विटामिन ए के लिए, वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन वानस्पतिक सोर्स से मिलता है, वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। बीटा कैरोटीन की क्षमता होती है शरीर के अंदर विटामिन ए पैदा करने के लिए। पर इसके अलावा बीटा कैरोटीन एक प्रकार से बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और इसकी अधिक मात्रा हमारे जो अच्छे फल होते हैं, खुबानी में बहुत अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। ब्रोकोली, चुकंदर, पालक, हरी मिर्च, करी पत्ता बहुत अच्छा सोर्स है कैरोटीन के लिए। हरी धनिया की पत्ती बहुत अच्छी सोर्स है बीटा कैरोटीन के लिए। और इसके अलावा टमाटर, पीला मक्का, गाजर, पके आम, इन सब में बीटा कैरोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। विटामिन सी बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए, रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए। और जैसा कि हमने बताया, ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनकी क्रियाशीलता के लिए विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स, जो कि कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और अन्य खनिज तत्व, इनकी अत्यंत आवश्यकता रहती है। इस प्रकार विटामिन सी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाता है और उनको टूटने से रोकता भी है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए विटामिन सी की बहुत ही आवश्यकता होती है। और विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाए जाने वाला फल, मुख्य रूप से आंवला, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी मिलता है आंवले में। इसलिए हम लोगों को आंवला खाना चाहिए, प्रतिदिन खाना चाहिए, बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी रहेगा। अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली में भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, धनिया की पत्ती, इनमें विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, जो कि खाद्य पदार्थ से मिलता है। और जैसा कि बताया, नेचुरल ऑक्सीडेंट, इसका काम ही है शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो भी पैदा होते हैं, शरीर की कोशिकाओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा विटामिन ई है, वो प्राकृतिक तौर पर नष्ट करता रहता है और शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाकर रहता है। विटामिन ई मुख्य रूप से
नेचुरल किलर सेल, एनके सेल हम जिसको बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल, इनको मारने के लिए भी काम करता है। नेचुरल किलर सेल जो है, एनके सेल जो है, ये जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, इनको नष्ट करने का काम करती है। और विटामिन ई एनके सेल पैदा करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन ई की अधिक से अधिक मात्रा ब्रोकोली, पपीता, पालक, बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीज, इन सब में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो साथियों, इस प्रकार हमने आपको बताया कि शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनमें से ये मुख्य आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति, हम सभी लोग अगर ये सब पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार लेंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत रहेगा और हमको बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद।